यूपी में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ है। दावा किया जाता है कि योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद प्रदेश में अपराध का ग्राफ घट गया है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। 9 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री ने शपथ भी ली। उसके बाद से अब तक अपराध के ग्राफ को लेकर आरोपों की राजनीति जारी है। मौजूदा वक्त में सरकार दावा करती है कि अपराध का ग्राफ साल दर साल घट रहा है, जिस पर विपक्ष अक्सर सवाल भी उठाते रहा है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने और वो भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पुलिस विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि योगी सरकार अपराध पर अंकुश लगाए रखने के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रशासन अधिकारियों को लगातार निर्देशित करती आ रही है। महिला सुरक्षा, बाल अपराध हो या फिर अराजक तत्व, उत्तर प्रदेश में इस पर लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी सख्त है। इस मामले की ताज़ा स्थिति जानने के लिए हमारे संवाददाता जिलों के वरीय पुलिस अधिकारियों के पास गए, जिसमें सभी अधिकारी अपने अपने जिलों में बेहतर कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए नजर आए और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की उन्होंने बात भी कही। जिलों के जिला अधिकारी और अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। देखिए, ज़िले में कानून व्यवस्था को लेकर जो हमेशा से निर्देश दिए जाते हैं कि अपने-अपने थाना क्षेत्र में सब लोग चेकिंग और रात में गश्त के लिए निकलें। और जैसा कि जानते हैं कि अभी एक महाकुंभ जो हमारे यहाँ आयोजित हो रहा है प्रदेश या राष्ट्रीय लेवल पे, तो उसके तहत हम लोग और भी सतर्कता बरत रहे हैं कि कोई र्यूमर या कोई इस टाइप की घटना ना हो कि जिससे हम लोग का नाम खराब हो। इसके लिए हम लोग विशेष रूप से हम लोग की मीटिंग भी हुई है। हम लोग ने थानेदार से लेके सिपाही स्तर तक की मीटिंग की है और सबको सेंसिटाइज़ किया है कि अपने-अपने क्षेत्र में कोई भी अवांछनीय सूचना या कुछ मिलती है उसको तुरंत एक्शन लें और तुरंत कार्रवाई करें। इसके लिए हम लोग अलर्ट हैं। देखिए, कानून व्यवस्था एक बड़ा ही बृहद टर्म है और इसमें कई पहलू हैं। सबसे पहले तो जो भी यहाँ संगठित माफिया है, जो ऐसे व्यक्ति जो संगठित अपराध करते हैं, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करना। दूसरा, ज़्यादातर मामले यहाँ पर ज़मीन से संबंधित हैं, तो राजस्व विभाग से समन्वय करके उनका त्वरित निस्तारण कराना, ये हमारी प्राथमिकताएँ होंगी। और इसके अलावा जो हमारी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने पर विशेष जोर रहेगा, जिससे कि लोगों को ट्रैफिक की समस्याओं का सामना न करना पड़े और एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो। अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु सभी पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए गए। अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। रजिस्ट्री शीट भी खोली जा रही है। इनकी लगातार निगरानी भी की जा रही है। ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत ऐसे अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में पैरवी कर उनको सजा दिलाने का कार्य किया जा रहा है। इसकी अच्छी पैरवी हो, इसके लिए सभी को दिशा निर्देशित भी किया गया है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कार्य किया जा रहा है। साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। सभी गाँवों मोहल्लों में हमारी महिला पुलिस बीट कर्मियाँ जाके इस प्रकार का जागरूकता अभियान चलाती है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत विभिन्न इम्पोर्टेंट चौराहे और जो बाजार है, साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरास लगाए जाने का कार्य किया जा रहा है। जनपद में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनकी समय समय पर मीटिंग आयोजित की जाती है, जिसमें कि सबसे पहले जो हमारे अपराधी होते हैं, जो पेशेवर अपराधी हैं, उनके लगातार सत्यापन और उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई और उनको सजा दिलाए जाने के लिए अच्छी पैरवी न्यायालय से की जाए, ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो जितने भी त्यौहार समय समय पर आते हैं उनको पूर्व से ही हमारे जो त्यौहार रजिस्टर हैं उनको देखकर उसमें यदि विगत वर्षों में कोई घटना हुई है तो उसको मौके पर जाकर क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी मौके पे जाएं, वहाँ पे देख लें कि वहाँ पे कोई समस्या तो नहीं है। तो जितने भी त्यौहार वगैरह हैं वो सकुशल संपन्न रहें, जिससे कि कानून व्यवस्था संबंधी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो और अपराध नियंत्रण के लिए जितने भी हमारे पुराने अपराधी हैं उन सबका सत्यापन हो। नई हम हिस्ट्री शीट खोलने के लिए और जो व्यक्ति मर गए हैं या पुरानी हिस्ट्री शीट्स हैं, जो लोग हिस्ट्री शीटर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी निगरानी
बंद करने के लिए उनका जो HS खाका है उसको हम नष्ट करवाते हैं। देखिए, जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन की मंशा के अनुरूप लगातार फुट पेट्रोलिंग, लोगों में सुरक्षा का भाव और IGRS मिशन शक्ति सभी में कार्रवाई करने का और समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने का निर्देश दिया गया है। अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए लगातार प्रिवेंटिव एक्शन, उस पर कार्रवाई करने के लिए बताया गया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी स्थानों पे लगातार भ्रमणशील रहकर अनाउंस करके, ताकि किसी प्रकार की शांति व्यवस्था पे कोई दिक्कत ना आए, इस तरीके से सभी पुलिसकर्मी उनको निर्देशित किया गया है। देखिए, लखनऊ कमिश्नरेट में साउथ जोन है। यहाँ पर हमारा एयरपोर्ट, पुलिस मुख्यालय, लुलु मॉल, पलासियो मॉल, सुशांत गोल्ड सिटी, जेल एवं काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील संस्थान है। इसमें हम लोग को दिशा निर्देश हमने दे रखे हैं कि पुलिस यहाँ पे भ्रमणशील रहेगी। यहाँ पे ज़मीनी संबंधी विवाद काफ़ी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ महिला सुरक्षा को लेकर हमने विस्तृत निर्देश दे रखे हैं। बच्चों के विरुद्ध कोई भी अपराध ना हो, इसके लिए हैं। खनन की कोई शिकायत आती है, हम तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। और हमारा जो साउथ जोन है उसमें 3 दूसरे जनपद के बॉर्डर भी लगते हैं, बाराबंकी, रायबरेली और एक अन्य जनपद है जिसका बॉर्डर लगता है। तो इसमें हमारा सुबह के आवर्स में हम लोग यहाँ पे जन सुनवाई करते हैं। सभी SHOs को, COs को, ACPs को, एडिशनल DCP को, और यहाँ पे मैं ऑफिस में मौजूद रहते हैं। और जो भी VIP मूवमेंट रहता है एयरपोर्ट का, उसके लिए भी हम सजग रहते हैं। यूपी में अपराध के ग्राफ पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, जिस पर आरोपों की राजनीति भी होती है। लेकिन पिछले दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक आंकड़ा जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि राज्य में 2017 में योगी सरकार बनने के बाद 28 दिसंबर 2024 तक कुल 217 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस एनकाउंटर में 7,799 अपराधी घायल भी हुए। योगी सरकार बनने के बाद से अब तक कुल 19,955 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट में 78,977 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं 924 अपराधियों को रासुका के तहत गिरफ्तार भी किया गया। साल के आखिरी में जारी किए गए डाटा में यूपी पुलिस ने बताया है कि प्रदेश के 68 माफिया और उनके गैंग मेंबर की पिछले 4 साल में 4,067 करोड़ से ज़्यादा की अवैध संपत्ति पर या तो बुलडोजर चला है या फिर उन्हें जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही राज्य में धार्मिक स्थलों से 1,09,437 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं और 1,65,515 लाउड स्पीकर्स का वॉल्यूम कम कराया गया है। व्यवस्था और अपराध को नियंत्रण को लेकर लगातार हम सब लोग प्रयत्नशील रहते हैं और इसी क्रम में जितने भी पुराने जो अपराधी हैं, 5 साल अपराधी हैं, विशेष तौर से जो संपत्ति संबंधी अपराधों से जुड़े हुए हैं और या फिर जो मर्डर और इस तरह की जो बड़ी घटनाएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी सतत निगरानी की जाती है। जितने हिस्ट्री सीटर्स हैं उनको लगातार उनकी निगरानी की जाती है, उनको थाने बुला के वेरिफिकेशन भी किया जाता है। इसके अलावा अभी चूँकि सर्दी का मौसम है, रात्रि में जो रात्रि गश्त है और जो पेट्रोलिंग है वो लगातार की जा रही है और सभी थाना क्षेत्रों में जो UP 112 की हमारी जो गाड़ी है, इसके अलावा नाइट पेट्रोलिंग है, पिकेट और बूथ ड्यूटियाँ हैं, उन सभी को अच्छे से कराया जा रहा है। देखिए, ग्रेटर नोएडा जोन में कानून व्यवस्था को लेकर और जो 26 जनवरी आने वाली है उसको भी लेकर लगातार जो है पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इसमें पिछले कुछ दिनों में लगातार पुलिस द्वारा और वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे। लगातार चेकिंग अभियान रात के समय में और दिन के समय में लगातार चल रहा है, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन जो है लगातार चेक किए जा रहे हैं। इस प्रकार से होटल्स भी चेक करे जा रहे हैं। किराएदार और जो इधर ग्री जोन में जो स्लम्स हैं उनमें भी जो लोग रह रहे हैं उनका भी वेरिफिकेशन हम लोगों द्वारा लगातार इसमें किया जा रहा है। आगामी 26 जनवरी के दृष्टिगत जनपद शाहजहाँपुर में पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के लिए बृहद योजना तैयार की गई है, जिसमें कि हम लोग जोनल और सेक्टर स्कीम लागू करेंगे। जोनल में वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं और सेक्टर्स में हमारे थाना अध्यक्ष वगैरह रहते हैं। जितने भी चौराहे तिराहे जो भी बाहर से आने वाली सड़कें हैं, अंदर से जाने वाली, उन सब पे नाकाबंदी रहेगी, बैरियर लगा के चेकिंग कराएंगे। और एक दिन पहले ही हम लोग होटल, धर्मशाला, लॉज, सराय आदि सभी पे चेकिंग शुरू करेंगे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि, ताकि किसी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। और शांति व्यवस्था के संबंध में हमारा जो पहला मानना ये है
जो नोटोरियस क्रिमिनल हैं उन पे हमारी सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि वो शांति व्यवस्था में भी बाधक होते हैं। उन पे लगातार रेड करना, जो नोटोरियस क्रिमिनल हैं उनको पकड़ना और उन पे कार्रवाई करना, ये हम लोग की प्रायोरिटी में है। उसके बाद जो पीस कमेटी के लोग हैं, जो संभ्रांत लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनसे हमारा PR ठीक हो, उनसे हमारा रिलेशन ठीक हो, उनसे मिलना जुलना हो। इसके लिए हम लोग बीट के जो हमारे जो कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, जिनको हम लोग एक तरीके से फर्स्ट रिस्पॉन्डर बोलते हैं, उनके द्वारा लगातार मीटिंग करना, उनसे बात करना, उनसे फीडबैक लेना, और जो अराजक तत्व हैं जो समाज में कहीं पे अगर हैं, उनका अगर प्रभाव है तो उस पर कार्रवाई करना। तो हम लोग का कुल मिला करके मतलब डे टू डे का रूटीन का रहता है कि अच्छे लोगों को साथ लेना, अब बुरे लोगों को डिस्परेट करना, बुरे लोगों को कानून की जद में लाना, ये हमारी प्रायोरिटी रहती है। सभी सुरक्षा के पाबंद इंतजाम किए गए हैं, खास करके हमारे बॉर्डर्स पे चेकिंग, हमारे जितने भी मॉल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ सभी सत्यापन, होटलों का सत्यापन अभियान। उसके अलावा जो हमारे पार्टी के स्पॉट्स हैं, जैसे गौर वाला क्षेत्र हो गया, एडवान टावर, वहाँ पर लगातार डॉग स्क्वाड, BDDS टीम के द्वारा चेकिंग चल रही है। इसके अलावा हम लोग लगातार ड्रोन से भी जो सेंसिटिव इलाके हैं उनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश सरकार की जो है नीतियों में प्रमुख सबसे बड़ी नीति यही है कि टाइम पे जो है पूरी जन सुनवाई की जाए, और जन सुनवाई केवल सुनवाई ही न की जाए बल्कि उसके प्रत्येक पहलू को देखा जाए और भरसक प्रयास करके जो है उसका जो है समाधान कराया जाए। तो यहाँ जन सुनवाई पर हम लोग वही करते हैं, एप्लीकेशन आने के बाद बाकायदा देखते हैं कि व्यक्ति का जो है डिमांड्स क्या है, और उस पर जो है संबंधित थानों से बात भी करते हैं और सही दिशा निर्देश भी देते हैं। भरसक प्रयास रहता है कि व्यक्ति जो है संतुष्ट होकर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर में आगे बढ़ेंगे। यूपी में पुलिस अधिकारियों के दावों में सच्चाई क्या है, ये चर्चा का विषय हो सकता है। ताजा कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के साल 2022 तक के डेटा के अनुसार कुल अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। NCRB 2022 के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं घटी हैं, जो पिछले 2 सालों की तुलना में सबसे अधिक है। आंकड़ों के अनुसार यूपी में साल 2020 में 49,385 महिला अपराध के मामले दर्ज किए गए थे। वहीं यह आंकड़ा साल 2021 में बढ़कर 56,083 हो गया। तो वहीं साल 2022 के आंकड़ों के में और जोरदार इजाफा भी देखने को मिला। आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में 65,743 घटनाएं हुई। जाहिर है ये आंकड़े अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं, जिसका जवाब सियासत में मिलना मुश्किल होता है। और वारंटियों को तामीला करने के लिए लगातार अपराधियों के घरों पर दबिश दी जा रही है और अरेस्ट करके उनको नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है, और लगातार केंद्रीय एजेंसियों से और LIU से संपर्क करके सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और अब सूचना संकलन किया जा रहा है। देखिए, एक तो नंबर 1 रात के समय ये कहा गया है कि सभी थाना प्रभारी स्वयं रात में भ्रमणशील रहेंगे। 2 बजे तक, 1 से 2 बजे तक वो खुद रहेंगे। उसके बाद नाइट ऑफिसर रहेंगे। खासतौर पे जो रिमोट के एरियाज़ हैं वहाँ पर निश्चित तौर पे जो गश्त को और प्रभावी बनाया जाए, हूटर, सायरन, जो फ्लैशर लाइट है, इसका प्रयोग किया जाए। साथ ही जो आपकी जो ग्राम सुरक्षा समितियां हैं या मोहल्ला सुरक्षा समितियों को भी एक्टिवेट किया जाए और उनके माध्यम से ये जागरूकता और उनके अंदर में कॉन्फिडेंस जो है कि वो जागृत की जाए। साथ ही आज हम लोगों ने बैंकों की भी मीटिंग की कि बैंकों के आसपास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वाहन हो उसको अवश्य हम लोग चेक करेंगे। बैंकों का अलार्म सिस्टम और बैंकों में जो सिक्योरिटी को और कैसे पुख्ता बनाया जाए, उस पर भी हम लोगों ने अपनी एक कार्य योजना बनाई है। जनपद महोबा में हम लोगों द्वारा चेकिंग अभियान, जो हमारे 5 इंटर स्टेट बॉर्डर पॉइंट्स हैं जो कि कोतवाली, कपरई, श्रीनगर, महोबखंड, अजनर में लगते हैं, वहाँ पे बृहद चेकिंग कार्यक्रम हमने शुरू किया है। यहाँ पे परमानेंट पोस्ट हमने बनाई हैं। जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे आगमन हो रही हैं या फिर प्रस्थान हो रही हैं, उनका चेकिंग हो रहा है। HHMD व अन्य माध्यम से हो रहा है। CCTV कैमराज, ड्रोन कैमराज, रजिस्टर मेंटेनेंस हब सब
हम लोग ने व्यवस्था की है यहाँ पे। देखिए, जो परमानेंट चेक पोस्ट है वो इंटर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो इंटर बॉर्डर पॉइंट्स है वहाँ पे बनाया गया है। उसके अतिरिक्त जो सेंसिटिव पॉइंट्स है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, अन्य जो मुख्य चौराहे हैं, वहाँ पे समय समय पर सरप्राइज चेकिंग अभियान भी चल रहे हैं। महाकुंभ पर्व की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जनपद फतेहपुर के अंतर्गत एक विस्तृत सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत लगातार चेकिंग अभियान, डायवर्जन पॉइंट, डायवर्जन रूट निर्धारित किए गए हैं। ऐसे 15 अंतर जनपदीय बॉर्डर बिंदुओं को चिन्हांकित किया गया है, जहां 24/7 लगातार चेकिंग, फ्रिस्किंग करवाई जा रही है। यहाँ पर हमारी LIU की टीमें भी सक्रिय हैं। विभिन्न स्थानों पर जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारे द्वारा ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। कुल मिलाकर एक सुरक्षित महाकुंभ को लेकर जो भी आयाम है उसके प्रति फतेहपुर पुलिस लगातार सक्रिय और संवेदनशील है। जो शासन स्तर से उच्च अधिकारी गणों से समय समय पे निर्देश आते रहते हैं, उसी का हम लोग पालन कराते हैं। बाकी प्रथम प्रायोरिटी रहती है जन सुनवाई करना। कोई भी पब्लिक अपनी समस्या लेके आ रही है, उसकी समस्या को सुनना, FIR लॉन्च करना और जो भी वैधानिक कार्रवाई आगे होती है वो हम लोग तत्काल तत्परता से करने का वो करते हैं, प्रयास करते हैं। साथ ही कोई संवेदनशील स्थान है, भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं, वहाँ कोई घटना दुर्घटना ना हो, तो पेट्रोलिंग होती रहती है। हम लोगों की ड्यूटियाँ हमारी दिन रात की निकलती हैं। PRB हैं, उनका भी हॉट स्पॉट के हिसाब से वो बना हुआ है, कहाँ उनको दिन में रहना है, कहाँ रात में रहना है। और इसी तरह जो हमारी बैंक की ड्यूटी है वो निकलती है। अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई का अभियान चल रहा है, आबकारी के मुकदमे, जुआ सट्टा खेलने वाले, अवैध तमंचा रखने वाले, गैंगस्टरों के विरुद्ध कार्रवाई, टीसीटरों के विरुद्ध कार्रवाई, जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उसमें जो भी कार्रवाई बनती है वो हम लोग करते हैं। इसमें हरदोई पुलिस निरंतर प्रयासरत रहती है। हमारे सभी पुलिसकर्मी अधिकारी निरंतर चेकिंग करते हैं, पैदल गश्त करते हैं। रात्रि में चोरी रोकने के लिए, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा है, चोरी रोकने के लिए हमारी निरंतर अल्फा बीटा चार्ली टीम प्रयासरत रहती है, चेकिंग करती रहती है। 11 से सुबह 5 बजे तक जोनल चेकिंग टीम भी निकलती है। साथ ही साथ हमारी जो सीमाएं हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने बैरियर लगा रखे हैं, वहाँ पर भी हम लोग चेकिंग करते हैं। इस तरह से हर तरीके से हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि हरदोई में कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहे और क्राइम पर नियंत्रण। और ब्यूरो हेड रामेंद्र अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेंद्र जी, जिस तरह से ये घटनाओं का ग्राफ एक तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस के अधिकारी हैं जो वो दावा भी कर रहे हैं कि अपराध में कमी देखी गई है, किस तरह के ये मामले भी हैं और विपक्ष इसको किस तरह से अब मुद्दा भी बनाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए विशाल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संपूर्ण भारत का कोई भी व्यक्ति हो, सबसे बड़ी प्राथमिकता और चुनौती होती है वहाँ कानून व्यवस्था। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा हमेशा कुछ न कुछ मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। अब देखने वाली बात ये भी होती है कि उत्तर प्रदेश में सरकार में इस तरीके के मामले में कितना एक्टिव है। और देखा जाए कि वहाँ की सरकार, जिस प्रदेश की सरकारें अगर बहुत ज्यादा इसमें लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एक्टिव रहती है, वहाँ का कहीं ना कहीं क्राइम का ग्राफ बहुत कम होता है। और अगर करें उत्तर प्रदेश सरकार की या पुलिस योगी सरकार की, तो ये योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश के मामले में या कहें लॉ एंड ऑर्डर के मामले में काफी सख्त दिखाई देती है। अपराधियों के में यहाँ कोई भी घटना करने से पहले एक जरूर होना है और ऐसा होना भी चाहिए। जी विशाल, मैं बात करूं अगर महिला सुरक्षा या तत्व की, उत्तर प्रदेश में इस मामले में लॉ एंड ऑर्डर काफी पहले से हुआ है। और कई बात विपक्ष की, तो विपक्ष को मुद्दे चाहिए। जो भी वर्तमान में सरकार हो, चाहे तो बीजेपी की हो या सपा की हो, की हो, कांग्रेस की या अन्य दल की हो, विपक्ष को मुद्दा चाहिए और मुद्दा लाइन से ही मिलता है। जो कानून व्यवस्था प्रदेश की होती है वो एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। अगर जो आम जनता के अंदर किसी भी आपराधिक तत्व या अराजकता फैलाने वाले तत्व के मन से अगर भय निकाल सकती है सरकारें या वहाँ के जो कानून व्यवस्था जिनके आला अकाव के हाथ में होते हैं और उन अधिकारियों को दिशा निर्देश क्या देते हैं, अधीनस्थों को क्या दिशा निर्देश देते हैं, ये सब डिपेंड करता है वहाँ की मौजूदा सरकार के लिए, है ना जी। तो यही मामले रहते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें अगर, तो उत्तर प्रदेश में जो समय जो अराजकता का माहौल
जिस तरीके से पहले बना हुआ था उससे काफी ग्राफ नीचे आया है। और रिपोर्ट को हमेशा कहीं ना कहीं आकलन किया जाए तो रिपोर्ट कुछ ना कुछ रिपोर्ट में तो आगे बनाते रहते हैं कि अपराध को लेके, क्योंकि बात रिपोर्ट एक बार आ जाती है और क्या होता है रिपोर्ट को पुनः नहीं किया जाता है। क्योंकि 2023 की अगर बात करें एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाया गया जी। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनपे समझौता बनता है, कुछ मामले मुकदमों में पेंडिंग रहते हैं, तो इस तरीके का मामले कई जगह हर प्रदेश में देखने को आते हैं जी। अच्छा, ऐसे में क्योंकि ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स के मामले भी देखे गए तो ऐसा भी लगा कि शायद अपराधियों में खौफ भरने की ये कोशिश है और खौफ देखा भी गया, लेकिन बावजूद इसके भी अगर मामले बढ़ते हैं तो ये सरकार पर और पुलिस पर सवाल जरूर खड़े करता है। नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा है कि मैंने सबसे पहले बताया कि जिस जगह पे जहाँ का सबसे महत्वपूर्ण ये बात मैं बोलूंगा आपको कि जहाँ का अपराध इस तरीके का नेतृत्व करेगा जी, तो वहाँ का भी बुरे सेनानायक या सैनिक उसी तरीके का बर्ताव रखेंगे राज्य में। तो देखा जाए तो प्रदेश सरकार की बातें करते हैं तो एक तरीके से कह सकते कि सरकार जितनी मजबूत नेतृत्व वाली होगी, अब उनका मुद्दा क्या होता है कि अपराध जगत को किस तरीके से उनको मरोड़ के पेश करना है या फिर उनका समापन करना है, किस तरीके से। चूंकि आपने देखा होगा एनकाउंटर, हाँ ठीक है, प्रदेश सरकार में एनकाउंटर इधर इस सरकार में काफी हुए जी। अब उन जीरो टॉलरेंस की नीति है योगी की, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन्होंने हमें अपने अधिकारियों को कि आप जीरो टॉलरेंस से काम करें, कतई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में तो एक रहता ही है विशाल कि कहीं ना कहीं अपराध करने से पहले वो 50 बार सोचते हैं कि ऐसा करें या ना करें। अब रही बात घटनाएं होने की, तो कभी कभी घटना तो अब देखा जाए तो पूरे भारत की अगर बात कर ली जाए तो पूरे भारत में कुछ ना कुछ तो घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन हम प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अधिकारी बहुत सचेत हैं और हर तरीके के मुद्दे से निपटने के पुरजोर कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल रामेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया।